जयपुर स्थित भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में विकसित भारत जी राम जी योजना पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। विकसित भारत जी राम जी जन जागरण अभियान पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं भाजपा प्रवक्ता अटल खंडेलवाल। आइए उनसे बात करते हैं। अटल जी, सबसे पहले तो आपका डीडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है और आपसे मेरा पहला सवाल यही है सर, जिस तरीके से जो भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री आज जयपुर के दौरे पर रहे, उन्होंने जी राम जी को लेकर के एक बैठक की, उसके साथ ही साथ प्रेस वार्ता भी की। एक सवाल ये जानना चाहेंगे कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस की जो योजना थी, जिस तरीके से उसको आगे बढ़ाते हुए 100 की जगह 125 दिन की गारंटी दे दी गई है, लेकिन कांग्रेस है कि इसको बंद करने का भ्रम फैला रही है। क्यों भ्रम फैला रही है ये? बल्कि ये तो अच्छी बात है कि हम इस योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, बेसिकली कांग्रेस है वो अभी की परिस्थितियों में सकारात्मक काम नहीं कर रही है। जी माननीय प्रधानमंत्री जी की जो विकसित भारत का जो एक प्लान उन्होंने रोड मैप तैयार करके और शुरू किया काम, तो पहले ये था कि भी अर्बन सेक्टर के अंदर जो क्रिएशन थे, बहुत सारे जो एसेट क्रिएशन का काम हुआ, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, आप देखिए इंटरनेट फैसिलिटीज हुई, ये सारी चीजें, मेडिकल कॉलेज, एजुकेशन कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सब बने। जी उसकी दूसरा प्रारूप था ग्रामीण। बिना ग्रामीण सहयोग के ये जो 2047 का सपना है वो पूरा नहीं हो सकता। ये जी बहुत स्पष्ट है और इसके अंदर हर स्टेट की जवाबदारी भी तय करनी पड़ती है, क्योंकि भारत का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में भी रहता है। उनका भी 2014 के बाद उनकी स्थितियां में बहुत परिवर्तन आ गया। जी वहां भी इंटरनेट आ गया, मोबाइल सबके पास है और बहुत सारी सुविधाओं में भी अपडेशन हुआ है। तो देखिए, बात यह है कि कांग्रेस है उनको सकारात्मक रूप से सहयोग करना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि लोगों का जो जीवन स्तर है वो उठा है। लेकिन अभी पता नहीं, शायद उनकी अपना केंद्र का उस तरीके का शायद आइडियोलॉजी का फर्क है, या वो कहीं ना कहीं किसी और षड्यंत्र का शिकार हो रही है। मैं उसके बारे में ज्यादा ये नहीं कह सकता, बट ये कह सकता हूं कि अब उन्होंने ये तय कर रखा है कि किसी भी तरीके से केंद्र की हर योजना का विरोध करना चाहे है, वो बिल्कुल। अच्छी हो अटल जी, या। मेरा एक सवाल आपसे ये भी है, क्योंकि जिस तरीके से जो सरकार है, ये जो नया कानून लेकर के आई है, काम की गारंटी दी है, इसके साथ ही साथ भत्ता भी देने की बात कही जा रही है। आपको क्या लगता है कि ये कानून आने से जो ग्रामीण अंचल के जो ग्रामीण हैं, मजदूर हैं, उनको क्या कुछ फायदा होगा और क्या कुछ उनके जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, पहले क्या था कि ये जो मनरेगा में श्रम बेस्ड काम था और जी 90% जो पैसा आता था वो इस सेंटर से आता था। लेकिन 10% पैसा जो केंद्र को देना होता था, जी उसमें भी वो लापरवाही करते थे। उनकी जवाबदेही कम होती थी, डिले प्रैक्टिस की उनकी आदत थी। उस पैसे को कहीं ना कहीं अलग अलग स्टेट में यूज करते थे। हम्म और मॉनिटरिंग के लिए भी, क्योंकि 6% था, वो बहुत कम था पैसा, तो उससे प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होती थी। तो उसमें आपने देखा कि बहुत सारी जगह गड्ढा खुदता है जी फिर बढ़ता है, वो श्रम बेस्ड था। हम्म हमने एक बात इसके अंदर जब इसका अधिनियम बनाया, तो ये बात हुई कि भी ग्रामीण क्षेत्र में भी जो है वो असेट क्रिएशन का काम होना चाहिए। हम्म तो हमने इस श्रम बेस को सर्जन बेस कर दिया कि ठीक है, सर्जनात्मक रूप से वहां कोई कार्य हो रहा हो, स्टेट की बिल्कुल। जवाबदारी पूरी रूप से तय हो। और आईटी बिल्कुल, अनेबल्ड अब भारत हो चुका, वो पूरे जवाबदेही विश्व को तय सर्विस होना दे रहा बहुत है। ज़रूरी है, क्योंकि जवाबदेही बहुत ज़रूरी होती है कि जिस तरीके जब भ्रष्टाचार होता है तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नए सिरे से सरकार ये कानून लेकर के आई है और जो ग्रामीण हैं, जो मजदूर हैं, उनको रोजगार की गारंटी दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अटल जी, हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।